नए युग का उदय, सर्वोच्च सम्राट। अध्याय 1, प्रस्तावना, आपदा का अभिलेख। एक रक्तरंजित युद्ध क्षेत्र के ऊपर हवा में ऊंचाई पर ऊर्जा की अनगिनत धाराएं धीरे धीरे एक स्थान पर एकत्रित हो रही थीं। धाराएं एक दूसरे से गुंथी हुई थीं, जो एक बड़ी और सर्वदृष्टा आंख बुन रही थी, जो नीचे पूरे युद्ध क्षेत्र पर नजर रख रही थी। इस प्रकार आपदा का अभिलेख शुरू हुआ। खून से सने भाले को कसकर पकड़े और काले चमड़े के कवच पहने हुए, जो टुकड़ों में फट चुका था, एक आदमी अपने विरोधियों के सामने उपहास भरी मुस्कान के साथ खड़ा था। उसके गहरे काले बाल बिखरे हुए थे और उसका शरीर चोटों से भरा और लहूलुहान था। हालांकि उसने घावों पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय अपनी नजर विशाल विस्तार पर दौड़ाए। उसकी जीवंत आंखें और उसकी उग्र दृष्टि ने उसे चारों ओर से घिरे हुए दुश्मनों को देखा। कोई रास्ता नहीं था। आदमी जानता था कि वह यहीं मरेगा, लेकिन आसन्न मृत्यु का सामना करने पर भी उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। वह उपहास से भरी थी। ये सोचना कि बूढ़े लोगों ने अपनी बदबूदार गुफाओं को छोड़कर ओरिजिन एक्सपेंस के युवा दिग्गजों के बगल में लड़ने के लिए निकले। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं युवाओं और बूढ़ों के बीच इतना लोकप्रिय होऊंगा। आदमी ने अपने चेहरे पर एक जोरदार मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा, मैं कुछ कट्टर दुश्मनों को भी देख सकता हूं जो अपने बेकार अभिमान को मेरे खिलाफ गठबंधन करने के लिए अलग रख रहे हैं। ये बहुत प्यारा है। टिल्ड एल्वेन महारानी मौजूद थी और असुर सम्राट, दानव राजा, स्वर्ग सम्राट और कई अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां भी थी जो शायद ही कभी अपने क्षेत्र से बाहर निकलती थीं। हालांकि आज अलग था। आज की कार्रवाई उनके अस्तित्व और एक कष्टप्रद तिलचिट्टे के अंत को सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यकता थी। अपनी भव्य सेनाओं के साथ एक दूसरे का सामना करने के बजाय अपने दुश्मनों को फाड़ने के लिए सभी कट्टर प्रतिद्वंद्वी एकजुट खड़े थे। उनकी तलवारें एक दिशा में इशारा कर रही थीं। आदमी कुछ बूढ़े लोगों की गर्जना सुन सकता था, जबकि अन्य तिरस्कार कर रहे थे, लेकिन उसकी मुस्कान कभी बंद नहीं हुई। वे आत्मविश्वासी दिखते थे, हालांकि उनकी आंखों ने उनके दिलों में छिपी सच्ची भावना को उजागर किया, अनियंत्रित भय। भारी संख्या में होने के बावजूद उसने कोई हरकत नहीं की। हर कोई उस आदमी के अंतिम हमले से सावधान था। उनके हथियार तैयार थे कि जैसे ही वह अपने दांत दिखाए, मुड़े हुए सांप पर प्रहार करे। गतिरोध कई घंटों तक जारी रहा, जब तक कि सूरज क्षितिज के पीछे अस्त नहीं हो गया। सूर्य की अंतिम किरणें युद्ध क्षेत्र पर चमकी और इसका प्रभाव विनाशकारी था। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध क्षेत्र धधकती लिप्टों का सागर बन गया हो। आदमी ने आखिरकार अपना शरीर घुमाया। सतर्क होकर उसे घेरने वाली महाशक्तियों ने एक बड़ा कदम पीछे लिया। अब तक उस आदमी के आसपास का क्षेत्र उसके खून से सना हुआ था। उसका चेहरा जानलेवा पीला था और डूबते सूरज की चमक में उसमें एक शानदार चमक थी। अस्त होते सूरज को देखते हुए वह हल्के से हंसा। रोहन आहूजा, हम। आदमी अपनी हरकतों में रुक गया और जब उसे कुछ एहसास हुआ तो वह अकड़ गया। यह उसने अपने ऊपर हवा में एक निश्चित स्थान पर देखा और अनियंत्रित क्रोध उसके शरीर में फैल गया। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर जादू करने की? आदमी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने एक पल में अपनी मुद्रा बदल ली। उसकी पाताल जैसी आंखें चमक उठी, जो कुछ ऐसा प्रकट कर रही थी जो दुनिया के बाकी हिस्सों से छिपा हुआ था। अपने शरीर को मोड़ते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के काले भाले को फेंक दिया, जो उसके सामने खुल रहे शून्य को काटता चला गया। और जिस क्षण भाले का शून्य से संपर्क हुआ, अंतरिक्ष मुड़ गया और दृश्य बदल गया। पीछे जो बचा था वह एक भयावह युवा आदमी था, जो एक धारदार ब्लेड, एक भाले के ब्लेड से छेद दिए जाने के बाद अंतहीन दर्द में कराह रहा था। अपनी छाती पकड़े हुए युवा आदमी अपनी सीट से उछल पड़ा, अचेत महसूस कर रहा था। हालांकि जब उसने अपनी छाती पर देखा तो उसे केवल एक जानी पहचानी पुरानी फटी हुई किताब ही दिखाई दी। यह क्या बकवास था?